Good morning class. This is the second video lecture of chapter electricity and topics were covered introduction and charges. दो टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो चुके थे and today's topic is conductor and insulators. So let's start the conductor and insulator. Conductor and insulators. Conductor are those substance which has free electrons to move एनीवेयर इनसाइड द मैटर, यानी कोई भी सब्सटेंस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होते हैं, कोई भी सब्सटेंस विदाउट इलेक्ट्रॉन्स के नहीं होता है, बट जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कहीं भी उस सब्सटेंस में मूव कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? मेटल कंडक्टर्स। यानी मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप क्लास नाइन्थ में आपने अगर पढ़ा हो तो क्लास नाइन्थ में क्लासिफिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे अगर हम मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम इज़ अ मेटल। तो मेटल की अगर बात करते हैं तो सोडियम जो होता है Na, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब लिखते हैं 281, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है। तो ऐसे ही कि मेटल जितने होते हैं लगभग सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर सकते हैं, यानी उस सब्सटेंस में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं सब्सटेंस, वैसे ही सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स। जितने भी होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं वो लाइट के भी होते हैं और हीट के भी कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स सारे। तो जो भी कंडक्टर होते हैं, मतलब जो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं प्रेजेंट, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यानी चार्जेस भी फ्लो कर सकते हैं। चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट बोला जाता है। तो कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, टीन, जो भी है, ये सारे जितने भी होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब कुछ इसमें गुड कंडक्टर्स होते हैं और कुछ बेस्ट कंडक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं, वो वायर्स जो मोस्टली होते हैं वो कॉपर के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर के वायर करंट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर। सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है। जैसे हम करंट को पढ़ेंगे, तो करंट को पढ़ने के लिए हम अपने ब्रेन में जो वाटर करंट होता है, यानी वाटर का फ्लो होता है, उसको ज़रूर कंपेयर करेंगे, तो हमारे आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एक वायर लेते हैं 10 मीटर का, 10 मीटर के वायर में करंट पास करते हैं 10 एम्पियर, तो यहाँ तक जो करंट पहुँचेगा वो कुछ कम हो जाएगा। रीज़न कि अगर ये बेस्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल करंट कन्वर्ट हो जाएगा अदर एनर्जीज में। फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बहुत 10 एम्पियर लाइट या कम एम्पियर लाइट, 10 से कम एम्पियर लाइट मुझे वहाँ पे करंट मिलेगा। अगर यहीं पे हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम या फिर कॉपर या फिर सिल्वर वायर अगर होता है, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम करंट यहाँ तक पहुँचेगा। तो यानी बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा हमारे लिए? सिल्वर, Ag। ऐसे जैसे हम अगर वाटर को फ्लो करना है कहीं पे, तो वाटर को अगर हम ज़मीन में फ्लो करते हैं, तो जहाँ तक हमें पहुँचाना है, मान लीजिए हमें 5 मीटर तक वाटर को पहुँचाना है। 5 मीटर वाटर अगर पहुँचाना है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम मिट्टी की कोई कैनाल बना देते हैं, मिट्टी की या सीमेंट की, तो जो वाटर यहाँ पहुँचेगा 100% वाटर यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। कुछ वाटर होगा वो डिस्ट्रॉय या एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर के थ्रू, या फिर जो है एवेपोरेट हो सकता है। लेकिन अगर हम यही 5 मीटर डिस्टेंस में हम एक पाइप डाल देते हैं, जो हो सकता है कि प्लास्टिक की हो या फिर ग्लास की हो, तो जितना भी पानी होगा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंडक्ट करके जाएगा। कोई भी वाटर इसमें वेस्ट नहीं होगा। तो यानी देखा जाए बेस्ट कंडक्टर यहाँ पे वाटर का कौन सा हो गया? पाइप। तो ऐसे ही बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर
फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आई थिंक कंडक्टर्स आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स इसके जस्ट अपोजिट होती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब जब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो उसमें करंट पास होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जैसे ही अगर आपके दिमाग में आता है कि करंट का पास होना मीन्स इलेक्ट्रॉन का पास होना, तो जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो उसमें करंट पास नहीं होगा। तो दो सब्सटेंस या दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर लाइक प्लास्टिक, वुड या पेपर, कॉर्क, फाइबर, ग्लास, इन सब में रबर, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। अभी मैंने बताया कि जो करंट चार्जेस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका फ्लो होना ही करंट होता है। इलेक्ट्रिकल करंट इज डोनेटेड बाय कैपिटल आई। इलेक्ट्रिकल करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी हम सिर्फ क्या करते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिकल करंट को शो करना है यानी डिफाइन करना है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किस रेट से वो फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यानी किसी भी एरिया में पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो होते हैं उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल करंट। इफ अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम Q से इंडिकेट करते हैं, फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी टू मैटर इन टाइम, देन इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन टाइम। तो हम इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, यानी Qi इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर I डोनेट्स इलेक्ट्रिकल करंट एंड Q डोनेट्स नेट चार्ज मूव्ड, यानी जो चार्ज वहाँ पे मूव हुआ है, एंड T इज डोनेट टाइम। एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज एम्पियर डोनेटेड बाय A। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर हमको इस यहाँ पे डिफाइन करना है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल करंट, तो क्या हम लोग बोलेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट, यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर I इज इलेक्ट्रिकल करंट, Q इज चार्ज मूव्ड एंड T इज टाइम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द 1 एम्पियर, what ampere is the unit of current and what is the 1 ampere, 1 ampere को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 ampere means the one electrical charge flow in 1 second is called 1 ampere। ओके, आई थिंक आई होप कि आपके ये इलेक्ट्रिकल करंट समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।